नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं मिथुन राशि के लोगों का स्वभाव कैसा होता है। इस वीडियो में उनके स्वभाव की कौन सी ऐसी प्रमुख बातें हैं जो बहुत आसानी से लोगों पर लागू होती हैं। एस्ट्रोलॉजिकल जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो लर्निंग कर रहे हैं राशियों के विषय में, उनके लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स भी बना सकते हैं क्योंकि हम हेल्थ की भी बात करेंगे, वेल्थ की भी बात करेंगे, लव रोमांस रिलेशनशिप की भी बात करेंगे इस राशि के लोगों की, और स्वभाव की भी हम बात करेंगे इसमें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, मिथुन राशि के लिए एक सेंटेंस मैं आपको बताता हूं। उस सेंटेंस को आपको ध्यान में रखना होगा, यानी पल में तोला पल में माशा, माल है तो ताल है, नहीं तो सब कंगाल है। इसके दो अर्थ बनते हैं, यानी ऐसे लोग स्वभाव में कभी बहुत अच्छे कभी बहुत खराब, इन दो चीजों पर चलते रहते हैं। मिथुन राशि की लड़कियां लड़के बहुत पोलाइट नेचर के, बहुत प्यार से बोलने वाले, फोन पर बहुत मधुर आवाज में बात करने वाले, स्वभाव से बहुत अच्छे, प्रेमी, ब्यूटीफुल चीजों के लवर और सुंदर दिखने वाले या सुंदर चीजों के प्रेमी हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उतार चढ़ाव में इनका स्वभाव खराब भी हो जाता है। कोई बात यदि चुप जाए तो खराब बोलने वाले, बदतमीजी में करने में कोई एक समय ना लगाने वाले, और अपने बड़े बूढ़े का किसी का ख्याल ना रखकर उसको कुछ भी कह देने वाले स्वभाव के व्यक्ति भी इसी राशि के मिलेंगे। और बहुत इज्जत करके रहने वाले, अच्छे से प्रेम से रहना भी इसी राशि के लोग मिलेंगे। क्योंकि रीजन क्या होता है, ये लोग एक कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, ये कहते हैं टिट फॉर टैट। अगर आप मेरे साथ प्रेम से रहोगे ना, तो मैं भी अब प्रेम से आपके साथ रहूंगी या रहूंगा। इनका ये बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट होता है। इन्हें रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा चाहिए। काम अगर करेंगे ना ये, उसके साथ भी इन्हें रिस्पेक्ट चाहिए। अगर आप सोचे कि इनसे काम करा लो, रिस्पेक्ट ना दो, पैसे दे दो, उससे इनका पेट नहीं भरता है। इसलिए ये लोग फिर चिंतित हो जाते हैं और इसलिए खराब स्वभाव में आकर सामने वाले को गलत जवाब भी दे सकते हैं। यानी कुल मिला के ऐसे लोगों का मूड ही नेचर होता है। मूड अच्छा होगा तो चीजें कर देंगे, मूड खराब होगा तो चीजें नहीं करेंगे। चंचल स्वभाव होता है, इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होती है, इसलिए बैठे बैठे प्लान बना लेते हैं घूमने का, अचानक प्लान बना लेते हैं शॉपिंग का, अचानक प्लान बना लेते हैं कोई भी गैदरिंग में जाने का। क्योंकि ऐसे लोगों का एक स्वभाव होता है कि इन्हें घूमना, पहाड़ों पर घूमना, नए नए एडवेंचर करना, स्काई डाइव करना या वाटर राफ्टिंग करना या कुछ भी ऐसा काम करना जिसमें घूमना है, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। इवन विंडो शॉपिंग की बहुत खास लवर होती है मिथुन राशि की महिलाएं या लड़कियां। इन्हें एक आदत और होती है कि ये लोग अच्छा खाना खाना बहुत पसंद करते हैं, यानी बाहर के बहुत फूडी नेचर होता है इनका। वर्सिटाइल भोजन करना चाहेंगे, लेकिन देखिए ऐसी महिलाएं खाना अच्छा बना भी लेती हैं, इन्हें अच्छा बनाना भी आता है, इन्हें टेस्ट की सेंस भी होती है, इसलिए अच्छी कुक करने वाली या कुकिंग भी ऐसे लोगों की एबिलिटीज अच्छी होती है। ऐसी महिलाएं या पुरुष राइटिंग एबिलिटीज अच्छी हो सकती है, हैंड राइटिंग सुंदर हो सकती है, अच्छा पोलाइटली बोल सकते हैं, किसी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में काम करने वाले हो सकते हैं, स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन में टीचर हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, या जहां भी कहीं बोलने का काम होगा ना, वहां पर ये लोग बाजी मार लेते हैं। ये इनके स्वभाव की अच्छी बात है। क्योंकि आर्टिस्टिक क्वालिटीज बहुत होती है, बचपन से एक बार जरूर ये लोग डांसिंग में जरूर जाते हैं, डांस या कलाकारी इनमें जरूर आती है, ये सीखते जरूर, और हाथ के काम में बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, जैसे नेल आर्ट का काम करना हो या मेकअप का काम करना हो, इन चीज़ों में भी इनका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। अच्छा, ऐसे लोगों की एजुकेशन आपको दो ही तरीके की मिलेगी, या तो बहुत हाईली इंटेलिजेंट मिलेंगे आपको अच्छे एकेडमिक्स रिकॉर्ड्स के साथ में, नहीं तो बहुत एवरेज, धक्का मार के पास होने वाले या फेल होते हुए पास हो जाने वाले लोग मिलेंगे। क्योंकि इनके ध्यान पे निर्भर करता है। अगर इनका मन उचाट हो गया ना एक बार शिक्षा से, तो बहुत मुश्किल होता है कि ये लोग वापस विलिंगली एजुकेशन को अडॉप्ट कर पाएं। अगर एक बार भी मिस फॉर्च्यून अगर इनके हाथ लग गया, या कोई डिसअपॉइंटमेंट इन्हें किसी व्यक्ति के स्वभाव से, टीचर से या फिर अपने मेहनत से हो गई, तो ये लोग पढ़ाई में ज़्यादा सीरियस नहीं होते। अच्छा, इन लोगों के चीज साथ में एक चीज क्या होती है कि इनके जो रिलेशनशिप होता है ना, उस रिलेशनशिप में क्या होता है कि इस राशि की महिला या लड़की को यदि पहली बारी में कोई भरोसेमंद लड़का टकरा जाए,
तो उसी के साथ में लंबा रिलेशनशिप चलता है, इवन हो सकता है कि उसके साथ शादी भी हो जाए। नहीं तो 1 से 2 बार ऐसी लड़कियां धोखा ज़रूर खाती हैं ब्लाइंड फेथ के कारण, जिसके बाद में इन्हें कोई अच्छा रिलेशनशिप वाला मिलता है तो उसके साथ शादी कर लेती हैं। लेकिन देखिए, रिलेशनशिप की एक समस्या और बताता हूँ मैं आपको मिथुन राशि की। इन महिलाओं का एक स्वभाव बहुत क्लियर होता है कि अगर तू है तो ही तुझसे शादी करेंगे, अगर तू नसीब में नहीं तो शादी भी नहीं करेंगे। यानी कि बहुत जिद्दी स्वभाव हो जाता है, जो इन्हें चाहिए ना उसी व्यक्ति से ये जुड़ेंगे, अगर वो व्यक्ति नहीं मिला जिंदगी में तो ये उस काम को नहीं करेंगे। यानी जिस प्यार को चाहा उससे शादी हुई तो ठीक है, नहीं तो अगले शादी ही नहीं करेंगे, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। ऐसा स्वभाव देखा गया है। वैसे तो कुंडली पे निर्भर करता है सब चीजें, लेकिन एक जर्नलाइज्ड मैं आपको मन के भाव के बारे में बता रहा हूँ। अच्छा, दूसरी चीज क्या होती है कि ऐसे लोगों को यही नहीं पता होता कि वो किन चीजों से खुश होंगे। जी हाँ, कई बार इनका मन करता है कि हमें बहुत बर्फ वाली जगह देखनी है, अपने पार्टनर से कहेंगे वहां ले चलो, पार्टनर वहां ले जाएगा। वहां जाने के बाद भी संभावना है कि ये इस बात से उचाट हो जाए कि अब यहाँ नहीं, कहीं और ले चलो, यहाँ से मेरा मन भर गया या मुझे यहाँ पर अच्छा महसूस नहीं हो रहा। क्योंकि ये लोग बहुत मन के कारण भटकते हुए अपने जीवन को जीते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कई बार मिथुन राशि वालों को एक जगह काम करते करते इतनी परेशानी होने लगती है। एक्चुअल परेशानी कुछ नहीं होती काम काज पे, ना पैसे की ना उस, लेकिन अपने आप से मन करता है कि मैं यहाँ से छोड़ दूँ या मैं इस काम पे ना जाऊँ या मेरी एनर्जी डाउन हो गई है। इसलिए मैं कहता हूँ कि या तो आप साल 2 साल में प्राइवेट सेक्टर में हैं तो अपनी जॉब्स को चेंज करते रहें, नहीं तो अपने रेजिडेंस को चेंज करें अगर पॉसिबल है। रेजिडेंस तो ईज़ी नहीं होता चेंज करना। हाँ, ऐसा कर सकते हैं अपनी जॉब से 10-15 दिन की छुट्टी लेकर एडवेंचर के लिए जाएँ, घूमने जाएँ या साल भर में घूमने की कोशिश करें। तो इससे जैसे ही आप डिस्कनेक्ट होते हैं अपने एक रूटीन से, तो बुध अच्छा होता है, बुध अच्छा स्वभाव महसूस करता है और बुध इस राशि का स्वामी होता है, जिस वजह से व्यक्ति को बुद्धि मिलती है और वापस से एनर्जी ऐसे लोगों की जनरेट होती है। कई बार ऐसी महिलाएं बचपन में पतले शरीर की, बहुत पतला शरीर, ब्रोंकाइटिस जैसी प्रॉब्लम होना, सांस से रिलेटेड दिक्कत होना, छाती का रोग होना, चेस्ट में साए साए की आवाज़ आना, या कुछ ऐसे रोग भी ऐसे लोगों को हो जाते हैं। लेकिन लेट एजेस में सिर दर्द की समस्या ज़्यादा होती है, यानी माइग्रेन होने की संभावना ज़्यादा है और सिर दर्द की समस्या वैसे भी होती है। गैस्ट्रिक इशू ने बहुत ज़्यादा आता है ऐसी लेडीज़ को। आपको मिथुन राशि की लड़कियां मिलेंगी जो बचपन में बहुत पतली और बाद में बहुत मोटे शरीर की हो सकती हैं, या जिसे कहीं फैटी या ओवरवेट भी देखी गई हैं मिथुन राशि की महिलाएं भी और पुरुष भी, ऐसा दोनों में देखा गया है। और क्या होता है ना, जीवन के 16-17 साल से पहले पहले इनको हेल्थ की प्रॉब्लम डेफिनेटली सीरियस 1 या 2 बार आती है, जिसमें चिकन पॉक्स होना, डेंगू होना या कोई और ऐसी चीज़ इनको हिट कर देती है टाइफाइड जैसी, जो इनकी बॉडी पर मार्क दे देती है या दिक्कत दे देती है। अच्छा, इन्हें स्किन प्रॉब्लम होने की संभावना होती है और डेफिनेटली लाइफ में 3 टाइम्स इनको कॉन्टिन्यूटी में तो नहीं, 3 टाइम्स इन अ लाइफ इन्हें सेक्सुअल पार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, चाहे उस पर एलर्जी हो जाए, चाहे फंगल इन्फेक्शन हो जाए, चाहे कोई स्किन का इश्यू आ जाए, चाहे कोई सर्जरी हो जाए, लेकिन सेक्सुअल पार्ट से रिलेटेड इन्हें दिक्कत आती है। और सिर दर्द की समस्या तो मैंने आपको पहले ही जिक्र किया है कि वो इनके साथ होती है। इन्हें झूला झूलना बहुत पसंद होता है, बहुत एयर ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, हवा में झूलना और छोटे-छोटे बच्चों जैसे एडवेंचर, बड़ी-बड़ी उम्र हो के छोटी-छोटी बच्चे जैसी हरकतें करना, उनके जैसी छोटी-छोटी चीज़ों को कलेक्ट करना, पेन का कलेक्शंस बहुत रखना या बहुत सारे डिफरेंट स्टेशनरी की प्रोडक्ट्स की गैदरिंग करना, कलेक्शंस रखना, ऐसे लोगों के स्वभाव में आपको देख सकता है। एंटीक चीज़ें रखना, बहुत ब्यूटीफुल कलर्स के कलेक्शंस रखना, बड़ी अलग-अलग चीज़ें। अच्छा, ये लोग क्योंकि बिकॉज़ ऐसे लोगों को बहुत चीज़ें कलेक्ट करना और बहुत सुंदर-सुंदर चीज़ों को रखने की आदत है, ब्रांडेड चीज़ों को भी। और जैसे मैंने कहा ना, विंडो शॉपिंग के लवर होते हैं, ऐसे लोग विंडो शॉपिंग ज़रूर करते हैं, विंडो शॉपिंग बहुत अच्छी भी लगती है। तो कई लोग, ये कई बार इनकी दिक्कत ये होती है कि इन पे अचानक से कोई पैसा आया और इनकी कोई प्लानिंग चल रही थी, किसी चीज़ को लेने की, तो बिना सोचे-समझे उस पैसे से वो चीज़ ले लेंगे और बाद में पछताते हैं उसे लाकर कि शायद हम महँगी ले आए या इस चीज़ की ज़रूरत हमें अभी नहीं थी, ये बेवज़ह हमारी वार्डरोब में पड़ी हुई है, मैंने ये क्यों कलेक्ट कर लिया, मुझे नहीं करना चाहिए था। फिर ये लोग कहते हैं अपने पार्टनर से या अपने साथ के लोगों से कि तुमने मुझे टोका क्यों नहीं, तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? हालाँकि इन्हें रोकने की कोशिश करो तो रुकते तो हैं नहीं ऐसे लोग।
इन्होंने जो चीज़ परचेज़ करनी है वो करेंगे ही करेंगे, जो चीज़ करनी है वो करेंगे ही करेंगे, रुकेंगे तो है नहीं, लेकिन फिर भी ब्लेम दे देते हैं कि तुम मुझे रोक देते या कह देते तो मैं रुक जाती या रुक जाता। तो ये ऐसा स्वभाव होता है कि कई बार अननेसेसरी चीज़ों को जोड़ना, अननेसेसरी बोलना, अननेसेसरी रिलेशनशिप को खराब भी ऐसे लोग अपने ड्यूल नेचर के कारण कर देते हैं और वही चीज़ इनको जीवन में नुकसान देती है। ये लोग शॉर्ट मनी कमाने की कोशिश करते हैं, जैसे शेयर बाज़ार या और जगह कहीं पैसे लगाएँगे, तो जल्दी मनी पैसा कमाने की ये लोग बड़े फिराक में रहते हैं, शॉर्टकट मनी एंड बिग मनी। तो ध्यान रखना चाहिए, अगर आप मैच्योरिटी से चलेंगे, प्लानिंग से चलेंगे, सलीके से चलेंगे, तो आपको लाइफ में सब कुछ मिलेगा, इवन सबको एन्जॉय करेंगे। लेकिन जल्दबाजी करेंगे ना अगर जीवन में और बहुत ज़्यादा आलसी बने से चलेंगे, तो नुकसान पाएँगे, क्योंकि ड्यूल नेचर में एक नेचर आता है इनका बहुत ज़्यादा नींद लेने का। इस राशि की महिलाओं को यदि बहुत ज़्यादा सोने की आदत पड़ जाए, क्योंकि जो कि पड़ती है कि बहुत ज़्यादा नींद लेना, या जब रेस्ट मोड में जाएँगी तो ऐसे रेस्ट मोड में जाएँगी, काम नहीं करना चाहेंगी बिल्कुल भी, सोएँगी तो सोना चाहेंगी, कोई इनके लिए खाना बना के लाए, कोई इनके लिए हॉस्पिटैलिटी करे, क्योंकि इनकी अपेक्षा